तो यार अगर आप भी सोचते हो कि किसी प्लेयर या किसी भी यूट्यूबर की सेंसिटिविटी कॉपी कर लोगे और तुरंत अच्छा खेलने लग जाओगे, तो यार आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट अलग होता है, डिवाइस अलग होता है, खेलने का स्टाइल भी अलग होता है। इसी वजह से एक बंदे की सेंसिटिविटी दूसरे बंदे पे सूट नहीं करती। तो आज के बाद यूट्यूबर्स या अपने फ्रेंड्स की सेंसिटिविटी ब्लाइंडली कॉपी करना बंद करो। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सेंसिटिविटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैसे सेट करनी है, क्यों काम करती है और कैसे आप अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी खुद बना सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप बीजीएमआई में जेनुइनली इंप्रूव करना चाहते हो, तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि सच बताऊं तो मेरे पुराने चैनल की थोड़ी सी बैंड बज चुकी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सॉरी यार, कुछ महीनों की गैपिंग की वजह से मेरा पुराना चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि वॉरियर गिरता है लेकिन हार नहीं मानता। हम फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी का सिंपल मतलब होता है आपका करेक्टर और गन का एम कितनी तेजी से मूव करता है जब आप मोबाइल स्क्रीन पर अंगूठा घुमाते हो या फोन को टिल्ट यानी झुकाते हो। हाई सेंसिटिविटी होगी तो एम बहुत तेजी से हिलेगा और लो सेंसिटिविटी होगी तो एम धीरे हिलेगा। बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे हम जानेंगे कि कौन सी सेंसिटिविटी आपके लिए परफेक्ट है और कैसे सेट करनी है। यहाँ ऊपर आपको 5 बाय डिफ़ॉल्ट सेंसिटिविटी ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है लो सेंसिटिविटी। इसका मतलब होता है कि आपकी सेंसिटिविटी नॉर्मल सेंसिटिविटी से काफ़ी कम होती है। इसमें लेंस और जायरो दोनों ही कम वर्क करता है, इसलिए एम धीरे मूव करता है। सेकंड है मीडियम सेंसिटिविटी। ये बीजीएमआई की डिफ़ॉल्ट सेंसिटिविटी होती है, न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो, बिल्कुल बैलेंस्ड। थर्ड है हाई सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए तो ठीक होती है, नाम के हिसाब से तो हाई लगती है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। फोर्थ है मोस्ट यूज्ड। नाम से लगता है कि सब लोग यूज करते होंगे, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक प्रीसेट का नाम है। जो न्यू प्लेयर्स है जो अभी गेम सीख रहे हैं उनके लिए ये सेंसिटिविटी काफ़ी सेफ और इजी होती है। फिफ्थ है सीजन एक्सपर्ट। इस सेंसिटिविटी को काफ़ी प्लेयर यूज करते हैं और ऑनेस्टली ये प्रीसेट काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको मीडियम टाइप बैलेंस्ड जायरो सेंसिटिविटी मिलती है। अगर आप जायरो यूज़ करते हो तो आपका एम काफ़ी स्टेबल और बेटर होगा। लेकिन पॉइंट यह है, हमें इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए। हमें खुद की परफेक्ट सेंसिटिविटी बनानी है और उसके लिए सेंसिटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो चलो आते हैं कस्टमाइज पर। यहाँ आपको दो मेन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला लेंस। लेंस तब काम करता है जब आप अपने थंब से स्क्रीन पर ड्रैग करते हो। दूसरा जायरोस्कोप। जायरोस्कोप तब काम करता है जब आप अपने फ़ोन को टिल्ट करते हो। अब लेंस के अंदर पहला ऑप्शन होता है कैमरा सेंसिटिविटी। कैमरा सेंसिटिविटी तब काम करती है जब आप बिना फायर किए सिर्फ थंब से स्क्रीन को ड्रैग करते हो, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। अब इसमें फर्स्ट है टीपीपी नो स्कोप। सरल शब्दों में ये सेंटर में जो प्लस जैसा क्रॉसर दिख रहा है उसी की सेंसिटिविटी है। अगर आप इसको जीरो कर दोगे तो क्रॉसर हिल ही नहीं पाएगा, और अगर आप इसको फुल कर दोगे तो पूरा संसार घूम जाएगा। इसलिए टीपीपी नो स्कोप को 90 से 130 के बीच में ही रखो। फिर है एफपीपी नो स्कोप। ये भी क्रॉस हेयर की सेंसिटिविटी है, बस फर्क इतना है टीपीपी में आप अपना करेक्टर देख सकते हो, एफपीपी में करेक्टर आपके पीछे होता है और आप करेक्टर के आगे। मेरा मतलब जब आप एफपीपी वाला बटन यूज करते हो तब एफपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी काम करती है। फिर है रेड डॉट होलोग्राफिक आयरन साइट कंटेंट। नाम से ही काफी हद तक समझ आ जाता है। आयरन साइट का मतलब होता है जब गन पर कोई स्कोप नहीं लगा होता, लेकिन आप स्कोप वाले बटन को दबा देते हो तो वो जो खुलता है उसे ही आयरन साइट कहते हैं। रेड डॉट होलोग्राफिक कंटेंट साइट, इसमें भी इसी की सेंसिटिविटी यूज होती है। अब सेंसिटिविटी परफेक्ट करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला यूज करो, +5 -5 फार्मूला। अगर आपको लगता है कि एम स्लो घूम रहा है तो सेंसिटिविटी को +5 बढ़ाओ, और अगर एम कंट्रोल से ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो सेंसिटिविटी को -5 कम करो। इस तरह से तुम सारे स्कोप की सेंसिटिविटी अपने माइंडसेट, अपने डिवाइस और अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से परफेक्टली बना सकते हो। अब आता है एडीएस सेंसिटिविटी। एडीएस सेंसिटिविटी तब काम करती है जब आप फायर करते टाइम एम को मूव करते हो। सिंपल शब्दों में कैमरा सेंसिटिविटी देखने और एम घुमाने के लिए होती है,
और एडीएस सेंसिटिविटी फायर करते टाइम रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए। एडीएस और कैमरा सेंसिटिविटी की स्टोरी लगभग सेम ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। एडीएस सेंसिटिविटी कैमरा सेंसिटिविटी से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि फायरिंग के टाइम रिकॉइल कंट्रोल करना पड़ता है। बट ब्रो, एडीएस सेंसिटिविटी कैसे एडजस्ट करें? यहाँ भी वही सेम +5 -5 वाला फॉर्मूला यूज होगा। फायर करते टाइम अगर गन ज़्यादा ऊपर जा रही है तो +5 बढ़ाओ, और अगर एम कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो -5 कम करो। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूंगा कि टीपीपी नो स्कोप, एकेपी नो स्कोप, इन दोनों की एडीएस सेंसिटिविटी वही रखना जो कैमरा सेंसिटिविटी में है। इससे मसल मेमोरी स्टेबल रहेगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अब आता है कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक। सरल भाषा में कहे तो ये आई बटन की सेंसिटिविटी होती है। जब भी आप आई बटन दबाकर कैमरा घुमाते हो तो फ्री लुक सेंसिटिविटी काम करती है। इसमें पहले है टीपीपी करेक्टर एंड व्हीकल। इसका यूज़ तब होता है जब आप पैदल भाग रहे हो या किसी व्हीकल में बैठे हो, और उस टाइम पर जब आप आई बटन यूज़ करते हो तो यही सेंसिटिविटी काम करती है। फिर आता है कैमरा पैराशूटिंग। ये सेंसिटिविटी तब काम करती है जब आप हवा में पैराशूट के साथ हो और आई बटन को दबाकर आसपास देखते हो, सिंपल। फिर आता है एफपीपी करेक्टर। नाम से ही क्लियर है, जब आप एफपीपी मोड में स्विच करते हो और आई बटन यूज करते हो तो एफपीपी करेक्टर वाली फ्री लुक सेंसिटिविटी काम करती है। याद रखना, फ्री लुक सेंसिटिविटी का एम या फायरिंग से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ सराउंडिंग से देखना, मूवमेंट प्लानिंग, एनिमी लोकेट करने के काम आती है। अब आगे बढ़ते हैं जायरोस्कोप पर। सबसे पहले जायरो में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ऑलवेज ऑन। इसका मतलब होता है फुल जायरो ऑन। चाहे आप बिना स्कोप के हो या स्कोप ओपन करे हो, चाहे आप फायर कर रहे हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हर सिचुएशन में ये जायरो वर्क करेगा। सेकंड है स्कोप ऑन। इस ऑप्शन में जायरो तभी काम करेगा जब आप स्कोप ओपन करोगे। जैसे ही स्कोप बंद, जायरो बंद। तीसरा है ऑफ। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, मतलब जायरो बिल्कुल ऑफ। अब आते हैं जायरो सेंसिटिविटी के ऑप्शंस पर। टीपीपी नो स्कोप। इसका कॉन्सेप्ट कैमरा सेंसिटिविटी जैसा ही है, बस डिफरेंस इतना ही है। वहाँ आप सिर्फ थंब से एम एडजस्ट करते थे, यहाँ आप थंब के साथ फ़ोन को टिल्ट करके या सिर्फ फ़ोन को टिल्ट करके भी एम एडजस्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रूल ध्यान से सुनना। टीपीपी नो स्कोप जायरो सेंसिटिविटी को 250 से नीचे मत रखना। इससे क्लोज फाइट में एम बिल्कुल स्मूथ रहेगा। बाकी फॉर्मूला सबके लिए सेम वही +5 एंड -5 वाला ही रहने वाला है। अब आते हैं एडीएस जायरो सेंसिटिविटी पर। एडीएस जायरो सेंसिटिविटी फायरिंग के टाइम पर काम करती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। अगर आपका एडीएस जायरो ऑफ है तो भी ऊपर वाली जायरो सेंसिटिविटी दोनों सिचुएशन में काम करेगी। जब आप फायर करोगे तो भी और फायर नहीं करोगे तो भी, मतलब जायरो का इफेक्ट हर सिचुएशन में रहेगा। एडीएस जायरो सेंसिटिविटी कैसे सेट करनी है? यहाँ भी आप वही +5 -5 फॉर्मूला यूज करोगे जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट रूल ये है, टीपीपी नो स्कोप, एपीपी नो स्कोप में जो सेंसिटिविटी जायरोस्कोप सेक्शन में रखी है, वही सेम सेंसिटिविटी यहाँ भी रखो। इससे मसल मेमोरी ब्रेक नहीं होगी, क्लोज फाइट में ही फायर स्टेबल रहेगा। बाकी स्कोप्स की सेंसिटिविटी अपने कंफर्ट और डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। अब ऊपर राइट कॉर्नर में आपको एडवांस्ड सेटिंग्स दिख रही होगी। यहाँ पर आप हर गन की अलग अलग सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो, जैसे एकेएम की अलग, बैरल की अलग, ओम की अलग, मतलब हर गन के रिकॉल के हिसाब से कस्टम सेंसिटिविटी। जैसे कि मैं आपको एक गन की सेंसिटिविटी चेंज करके दिखाता हूँ। सो गाइस, इस तरह से आप बिना किसी परेशानी के बीजीएमआई में खुद के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी बना सकते हो। इसलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।